अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। कल हमने यहाँ तक रीडिंग की थी, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एवरीथिंग अराउंड यू ऑल द टाइम। फोर्सेस जो हैं, कुव्वतें जो हैं, वो आप लोगों के इर्द गिर्द हर वक्त अमल कर रही होती हैं। इज़ द अर्थ डार्क स्टिल एंड साइलेंट? क्या ज़मीन अब भी अंधेरे में है, डार्क है या खामोश है? नो, नहीं। देयर इज़ मूवमेंट एंड चेंज अराउंड यू। आप लोगों के इर्द गिर्द हरकत भी हो रही हैं, मूवमेंट्स भी हो रही हैं, और आप लोगों के इर्द गिर्द चेंजेस भी हो रही हैं, तब्दीलियाँ भी आ रही हैं। नो, देयर इज़ मूवमेंट एंड चेंज अराउंड यू। आप लोगों के इर्द गिर्द हरकत भी है और तब्दीली भी है। व्हेन समथिंग शिफ्ट्स पोजीशन, जब कोई भी चीज़ अपनी जगह तब्दील करती है, आर मूव्स और हरकत करती है, इन एनी वे किसी भी रास्ते की तरफ, वी से दैट हम कहते हैं आ फोर्स हैज़ एक्टेड अपॉन इट, एक फ़ोर्स इस पर अमल कर रही है। मेजरिंग फोर्स, किसी फोर्स की पैमाइश करना। फोर्सेस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। फोर्सेस की पैमाइश की जा सकती है एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके, एक आला इस्तेमाल करके, कॉल्ड अ स्प्रिंग बैलेंस, जिसे स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ द न्यूटन। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। इट इज़ नेम्ड आफ्टर सर आइजैक न्यूटन हु फर्स्ट डिस्क्राइब फोर्सेस। और फोर्स का यूनिट न्यूटन क्यों रखा गया था क्योंकि सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने इसे बयान किया था। फोर्सेस को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बयान किया था, और उनके नाम की बुनियाद पे उसका नाम रखा गया था फोर्सेस का न्यूटन, क्योंकि सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने इसको बयान किया था, इसलिए उनके नाम की बिना पर फोर्सेस का यूनिट रख दिया गया न्यूटन। आ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज़ अ वेरी वीक फोर्स। एक न्यूटन फोर्स जो है वो बहुत कमज़ोर फोर्स है। तो यहाँ तक आपने कर लेनी है रीडिंग, यहाँ से यहाँ तक। साथ आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स। फोर्स, ग्रेविटी। तो ये क्वेश्चन देख लें। फोर्स, ग्रेविटी। फोर्स, अ फोर्स इज अ पुल और अ पुश। फोर्सेस क्या है? पुल या पुश, खिंचाव या धकेलना, खींचना या धकेलना। पीछे भी हमने पढ़ा था कि किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, किसी चीज़ को धकेलने के लिए अपने से दूर फिर भी हम फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स है पुल या पुश। फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एवरीथिंग अराउंड यू ऑल द टाइम। फोर्सेस आप लोगों के इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद होती हैं, आप लोगों के इर्द गिर्द हर वक्त अमल कर रही होती हैं। फोर्सेस, कुव्वतें आप लोगों के इर्द गिर्द हर वक्त अमल कर रही होती हैं। इसकी एग्जांपल देखें। द पॉटर इज अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स टू द क्ले टू चेंज इट्स शेप। जैसे ये पिक में भी बताया हुआ है उन्होंने कि जो पॉटर है एक, वो अपनी मिट्टी के बर्तन बना रहा है। देखें, ये पॉटर है, ये मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो ये मस्कुलर फोर्स लगा रहा है, अपने मसल्स को इस्तेमाल कर रहा है, अपने हाथों की मूवमेंट्स कर रहा है ऐसे बनाने के लिए मिट्टी से बर्तन। तो ये जो है वो अप्लाई कर रहा है मस्कुलर फोर्स टू द क्ले पर, मिट्टी के ऊपर मस्कुलर फोर्स लगा रहा है टू चेंज इट्स शेप, इसकी शक्ल बदलने के लिए, इसको बदल के इससे कोई भी चीज़ या कोई भी बर्तन बनाने के लिए मिट्टी से कोई भी चीज़ या कोई भी और दूसरे बर्तन वगैरह बनाने के लिए इस पर फोर्स लगा रहा है। तो इसकी एग्जांपल में आपने राइट कर लेना है, इसकी एग्जांपल में राइट कर लें। द पोटर इज़ अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स टू द क्ले टू चेंज इट्स शेप, कि वो क्ले पर, मिट्टी पर फोर्स लगा रहा है उससे बर्तन बनाने के लिए या कोई भी उसकी शक्ल बनाने के लिए। यहाँ तो आपने पढ़ लिया फोर्स का, साथ उसकी एग्जांपल भी कर लिया। अब आपने पढ़ना है ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी कहते हैं ज़मीन की कुव्वत, जो चीज़ों को, ज़मीन की ऐसी कुव्वत जो चीज़ों को ज़मीन की तरफ खींचती है। ग्रेविटी इज़ द फोर्स विच पुल्स थिंग्स टूवर्ड्स ईच अदर, जो चीज़ों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। आर द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ज़मीन के सेंटर की तरफ खींचती है चीज़ों को, ज़मीन की तरफ खींचती है चीज़ों को। ऐसी फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी, जो चीज़ों को ज़मीन की तरफ खींचती है। एग्जाम्पल, इफ़ यू ड्रॉप अ टी कप, ग्रेविटी विल पुल इट डाउन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप कोई कप गिराते हैं तो वो फ़ौरन से नीचे ज़मीन की तरफ, आपने एक कप पकड़ा हुआ है, वो आपके हाथ से गिर जाता है, कप गिर के कहाँ जाता है? नीचे ज़मीन की तरफ फ़ौरन से गिर जाता है, फ़ौरन से गिर के ज़मीन पर टूट जाता है।
कप गिर के ऊपर की तरफ तो नहीं ना जाता आसमान की तरफ, तो वो नीचे ही क्यों जाता है ज़मीन की तरफ? क्योंकि ज़मीन की तरफ एक फ़ोर्स होती है जिसे फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जो चीज़ों को ज़मीन की तरफ खींचती है। तो इस वजह से हर चीज़ जो है वो नीचे ज़मीन की तरफ ही आकर गिरती है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपने कर लेना है लर्न। ये क्वेश्चन आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। अब डाइट कर लीजिए पेज नंबर 70 एंड 71, रीडिंग, हाफ रीडिंग प्लस क्वेश्चन नंबर 2 लर्न प्लस राइट।